फवाद साहब, सबसे पहले तो रिफ़त सफ़ताज साहिबा आपकी बहन है, कुछ मेमोरी आप शेयर करें कि कैसी थी बहन आपका, उनका एज कितना डिफरेंस था, और फिर ये मुहिम कैसे शुरू हुई जिसमें वो भी आ गई? मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, वो मुझसे 14 साल बड़ी थी। उनकी जो उनकी इनिशियल एजुकेशन थी वो अपने हमारे गांव से थी, और उसमें कोई लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने उन्हें लड़कों के स्कूल में ही पढ़ाया। जब प्राइमरी तक उनकी एजुकेशन हुई तो मेरे चचा आए और उन्होंने कहा कि बस अब बेटी को आगे नहीं पढ़ाना, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और मेरी वालदा ने उनके साथ शरीक हुई और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। जब मैट्रिक हो गया तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा जो बरादरी एक सिस्टम होता है तो वो आगे आए और उन्होंने कहा जी कि अगर आपने मेरी बहन को कॉलेज भेजा तो हम आपको जो है वो बरादरी में हम आपको वो कर देंगे, निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा जी आपने जो मर्ज़ी करना है, मेरी बेटी तो कॉलेज जाएगी। तो एक उनकी हिस्ट्री ये भी है कि शी वाज द फर्स्ट वन गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग अ बीए, ठीक है, जो कि उन्होंने कोई 60 के 70 गांव में वो पहली थी जिन्होंने कॉलेज गई और उन्होंने बीए किया। सेकंड फिर स्टार्ट होता है 9 नवंबर को, जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। नहीं, 9 नवंबर से पहले तो आप ये बताएं ना कि जब कैंपेन शुरू हुई तो किस तरह उन्होंने आप भाइयों के दरमियान कहा? वो 9 नवंबर का दरमियान में उसको ले ले। जी, आप ले लें, आप बात करें, आप बताएं 9 जो नवंबर मेमोरी। को उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। उन्हें हमने शिफ्ट किया, मैं एबटाबाद से आया और बड़े भाई जो हैं ब्रिगेडियर जाहिद फ़ारूक, वो CMH लाहौर में होते हैं, वो वहाँ से आए। उनकी 2 सर्जरीज़ हुई और उन्हें 11 नवंबर को उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब जब उन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया तो ये ख़बर हमने ब्रेक करनी थी अपने जो भांजे भांजियाँ हैं उन्हें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि 2013 में जब मेरे बड़े भाई जो हैं वो पोस्टेड थे ब्रिगेडियर जाहिद फ़ारूक AFIU में, तो उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया था जिसमें ऑर्गन डोनेशन की वो मुहिम थी, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल अरशद महमूद। जब ये हुआ तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो जनरल अरशद महमूद का है, फिर भाई का है, फिर भाभी का है, फिर मेरा है। तो इसका ज़िक्र जो है वो कुछ हफ्तों बाद बहन से हुआ कि हमने इस तरह ऑर्गन डोनेट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने डोनेट कर दिए तो मैं भी डोनेट करूँगी। बड़े भाई बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ और बच्चों के सामने मुझे बताओ कि तुम्हारी ये जो विल है ये पूरी करनी है। तो बच्चों को बुलाया और बच्चों के सामने बता दिया कि जी आपने ऑर्गन मेरे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं यही 13 नवंबर को। तो इसको जब उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद बड़े भाई ने बच्चों को बिठाया और उन्हें ये कहा कि अभी वो दिन आ गया है कि अगर तुम्हें याद हो कि तुम लोगों ने तुम्हारी माँ ने एक विल की थी और उसको पूरा करने का टाइम आ गया। तो आई वुड से कि मैं इन बच्चों पर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ देम, कि इन्होंने राइट अवे उसी वक्त डिसीजन दिया कि हम ये करने के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े भाई ने फिर भी उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा टाइम लें, 12 घंटे तक हम दोबारा इसको मंडे वाले दिन जो कि 13 तारीख थी कि उसको रिव्यू करेंगे। तो मंडे वाले दिन सुबह जैसे सब आए तो उन सब का डिसीजन यकजा था और उन्होंने यही कहा कि हम उनके ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे। फिर इसमें भाई ने जनरल सुहेल और जनरल अरशद और इनको कॉल की कि हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, तो काइंडली हमें इसके ऊपर आप आगे जो चीज़ें हैं वो देखें। ये सारे मामलात उनकी क्रॉस मैचिंग शुरू हुई। मेरी सिस्टर की जो रेसिपिएंट्स आए वो बहरिया के थे, एक मेल था और एक 52 इयर्स फीमेल थी, और लिवर के ट्रांसप्लांट के लिए भी हमने वो कंसेंट दी हुई थी। तो उसके लिए
एमएच में कोई रेसिपिएंट मौजूद नहीं था, तो उसके लिए PKLI से डॉक्टर फैसल डार और डॉक्टर सईद, PKLI क्या हुआ? पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, ओके, लाहौर। ठीक। उधर से सईद अख्तर साहब और फैसल डार साहब, तो ये सारे मंडे को इकट्ठे हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उन्होंने वो चीज़ें डिसाइड की कि आगे इसको फर्दर कैसे चलाना है। और उसमें जो मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट्स जो हैं वो 2 बहरिया हॉस्पिटल में मिले और एक जो है वो PKLI में मिला। ट्यूसडे को उनकी सर्जरी प्लान हुई और ट्यूसडे को हमने उन्हें MH से बहरिया शिफ्ट किया और वहाँ पे हमने उनकी सर्जरी अराउंड 3 बजे स्टार्ट हुई और शाम को कोई 7 बजे तक वो सर्जरी चली, जिसमें लिवर जो है वो यहाँ से बहरिया से लाहौर लेके जाया गया और वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया। किडनी उसी वक्त एक ट्रांसप्लांट हो गई थी और दूसरी किडनी जो है वो शाम को 10-11 बजे ट्रांसप्लांट हो गई थी। बाय द टाइम हम उनके जनाजे में थे तो हमें ये पता लग चुका था कि उनकी दोनों किडनीज जो उन्होंने डोनेट की थी वो फंक्शनल हो चुकी हैं और लिवर का फिर आगे तीसरे चौथे दिन। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपकी जो बहन है उन्होंने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने का फ़ैसला किया था। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 3 जो डोनेट हो सके, 3 रेसिपिएंट्स को मिल सके, ये वजह क्या थी? एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है। शी वॉज द वो पहली मल्टी ऑर्गन डोनर है। जी हाँ, ठीक है। इससे पहले 1-2 केसेस हुए हैं, बाकी डिटेल्स तो आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में बताई थी कि 2010 में ये लीगल हुआ था और उसमें होटा बना था और वो सारा कुछ। लेकिन कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, रेसिपिएंट्स की कोई लिस्ट नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो ये किया जा सके। पहले हमें ये बताया गया था कि लिवर 2 बंदों को होगा, लेकिन लिवर का कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं हुआ। एक लिवर जो है वो काफ़ी सारे बंदों को दिया जा सकता है क्योंकि ये ग्रो कर जाता है और ये अपना वो कर लेता है, लेकिन वो भी एक बंदे को लगाया गया। फिर पैनक्रियाज का हमें कहा गया था कि वो भी लेंगे, लेकिन बाद में वो नहीं। अगेन इसमें प्रॉब्लम वही था कि रेसिपिएंट कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। अब मौजूद तो होंगे लेकिन आपको इल्म नहीं था कि वो, डॉक्टर्स को इल्म नहीं था जिन्होंने लगाने थे। हमने तो मेनली तो उन्हीं को कहा था कि जो आगे फर्दर वो लगाने वाले हैं। अच्छा, ये जो सारा वाकया है इसमें एक चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश होती है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जो है होटा, ये कोई इतनी एक्टिव नहीं है या शायद ये काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होटा के पास होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली होटा को थोड़ा सा, और स्पेसिफिकली मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस, जैसे कि पोलियो की कैंपेन चली, जैसे कि अभी मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद मैंने काफ़ी सेमिनार्स अटेंड किए। बहुत सारों को ये नहीं पता था कि यार ऑर्गन डोनेशन हो सकती है या कोई ऐसी अथॉरिटी भी है। आपको भी, आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी अथॉरिटी है पाकिस्तान में। तो इन्हें अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कैंपेन्स चलानी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। और इसका जो ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम है इसको ईजी बनाना चाहिए लोगों के लिए। लाइक हम लोग, क्योंकि आपने बताया कि हम लोग सारी फैमिली डॉक्टर्स की थी ऑलमोस्ट, हमने तो चीज़ें अरेंज कर ली, लेकिन अगर एक आम आदमी और वो डोनेट करना चाहता है तो वो ये चीज़ें उसको एक सिंगल हेल्पलाइन पे या सिंगल क्लिक ऑफ बटन पे उसको अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं, आपका डॉक्टर्स का बैकग्राउंड ना होता या मिलिट्री का बैकग्राउंड आपके भाई का ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आम आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं था। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी ने करना है तो दिस शुड बी अ क्लिक ऑफ बटन। उसने एक कॉल करनी है या अगर किसी डॉक्टर के पास, फॉर एग्जांपल मैं अगर यूप टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, ICU में हूँ, और मुझे ये होता है कि आपने सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, रेस्ट विल टेक केयर। होटा इज़ डूइंग कुछ वो अच्छे भी करें, जैसे कि अगर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्गन डोनर है और इसके बाद उसको कोई 2 दिन का टाइम लगता है या 3 दिन का टाइम लगता है, तो वो 3 दिन का खर्चा जो है होटा बेयर करेगा। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जैसा कि शिफा है या कोई भी एनी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल या एनी भी, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ये इन्होंने अनाउंस किया इज देयर पॉलिसी नाउ। यस। अच्छा, तो वो होटा बेयर करेगी, ठीक है, या गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो दिस इज इस किस्म के स्टेप्स। लेकिन सबसे पहले होटा को लोगों तक बताना कि यार होटा है क्या, उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स,
कुछ इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे लोगों को पता लगे कि यार ये एक अथॉरिटी है और ये क्या क्या काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी तक की जो होटा की परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है अभी तो एक नया अदारा बना है, अभी उसने ग्रो करना है, तो अभी तक ये 2010 में बना था। जी हाँ, इन मैनी वेज नया है ना जी। 10 12 13 साल तो कोई हाँ कोई वो इतनी मतलब, और ये क्योंकि अभी दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गन मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा ही कम है इस चीज़ में। ठीक है, तो कोई सजेस्ट करेंगे आप? एक पहली बात तो ये कि एक जो यूनिवर्सल नंबर की बात हो रही थी कि यूनिवर्सल नंबर बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल। और फिर उनके कांटेक्ट के लिए मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर उनके पेजेस वो बड़े ज़रूरी हैं। और कोई बात जो आप बताना चाहिए इस वाले? सिंगल नंबर पे, एक तो सिंगल नंबर पे होना चाहिए उन्हें, इवन दे कैन डेवलप के अपनी वो ऐप डेवलप कर लें, होटा की ऐप अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी एक सजेशन जो मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गन डोनर हूँ, आप ऑर्गन डोनर हैं, बहुत सारे और हैं जो ऑर्गन डोनर हैं। तो जैसे कि होता है अमेरिका में कि वो ड्राइविंग लाइसेंस, तो उधर ड्राइविंग लाइसेंस उनका जो है वो दैट इज़ लाइक आईडी कार्ड। तो दे शुड गो टू द नादरा और उनके साथ इन कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है, और नादरा एट द टाइम ऑफ मेकिंग आईडी कार्ड या रिन्यूअल ऑफ आईडी कार्ड वो ये क्वेश्चन पूछे, या ये क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए कि आर यू एन ऑर्गन डोनर और नो। ठीक। और उसके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी की ट्रैवलिंग में डेथ हो जाती है, ठीक है, आप सबसे पहले तो उसका आईडी कार्ड ही देखते हैं। अगर आईडी कार्ड देख के और आप वहीं से होटा को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके ऑर्गन्स जो हैं वो अगले किसी मरीज़ को चले जाते हैं, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईडी कार्ड पे, नादरा पे ये एक क्वेश्चन, और इससे लोगों को पता भी लगेगा कि यार अच्छा कोई ऑर्गन डोनेशन भी कोई चीज़ है कि नहीं है। बिल्कुल। तो फाद साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने बड़ी अहम बातें बताई हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आपकी गुफ्तगू इसलिए बड़ी अहम है। एक तो ये है कि आपकी बहन की कहानी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑर्गन डोनेशन है वो ना होने की वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बीमारियों में खालके की हकीकी को जा मिलते हैं। तो मैं आपका बड़ा ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ। एक चीज़ और मैं एजाज़ भाई इसमें ऐड अप करना चाहूँगा, वो ये है कि दिस इज़ अगेन, मैं ये बात हर फोरम पे, हर उसमें, ये किसी मेरी मशहूरी के लिए नहीं है। मेरी सिस्टर ने जो कुर्बानी देनी थी वो अल्लाह के ताला के लिए दी है, वो किसी आम बंदे के लिए, या उसने अजर नहीं देना उसे, या उसने कोई उसका नाम लेके नहीं करना। इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ हर जगह हो रही है, जैसा कि सऊदीया में है, ईरान में है, टर्की में है, मलेशिया में है, बांग्लादेश में इवन चल रहा है। पाकिस्तान में ये नहीं है, और पाकिस्तान में इसकी वजह से इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, अमीर आदमी तो करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी की वो पहुंच से बाहर हैं। अभी आपको पता है कि एक डायलिसिस जो है वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया कॉस्ट करेगा, मामूली से हॉस्पिटल का। जो थोड़ा सा बेहतर होगा वो इससे भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा। 10 से 15 हज़ार वन सेशन डायलिसिस। ठीक। और जिस बंदे को अभी ट्रांसप्लांट हुई है, जिस लड़के को ट्रांसप्लांट हुई है, वो हफ्ते में 3 डायलिसिस करवाता था। तो दैट इज़ 50,000 रुपीज़ पर वीक अदर देन मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। मेरी बहन की कुर्बानी, मेरी बहन ने जाना था, वो चली गई, अपने खालिक की सज़ा मिली, उसकी जज़ा जो है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम्स में आने का मकसद सिर्फ एक है कि इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मकसद हमारा भी यही था कि आपको इसलिए बुलाएं कि जिस दिन मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी और हॉस्पिटल में, तो मैं उसको ज़हन बना के आया था कि आपको मैं बुलाऊंगा ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन हो।